नगर पंचायत नावागढ़ अध्यक्ष पद के लिए बसपा से अनसुया कश्यप मैदान में। जांजगीर चांपा नगर पंचायत नावागढ़ में अध्यक्ष पद के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अनसुया कश्यप को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अनसुया कश्यप एक गृहिणी हैं और किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वे डॉक्टर मनहरन लाल कश्यप की बहू हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। अनसुया कश्यप ने नगर पंचायत नावागढ़ के विकास को लेकर 10 बिंदुओं पर आधारित एक योजना तैयार की है, जिसके तहत वे चुनाव जीतने के बाद विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। इस चुनाव में बसपा के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मुकाबले में हैं। नगर पंचायत नावागढ़ में 11 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 15 फरवरी को मतगणना होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है और नावागढ़ की बागडोर किसके हाथ में जाती है। जांजगीर चांपा जिले के नावागढ़ से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। कौन बनेगा अध्यक्ष, इसी कड़ी पे आज हम नगर पंचायत नावागढ़ में हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी मैदान में हैं। आज हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में उनसे चर्चा होगी कि नगर पंचायत नावागढ़ को लेकर वो क्या सोचती हैं। पहली बार वो चुनावी मैदान पे है। आइए हम इन्हीं सब विषय को लेकर उनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसे सोचती है नगर पंचायत नावागढ़ को लेकर, क्या उनकी प्लानिंग है, क्यों चुनावी मैदान पे हैं। हम पूछताछ करेंगे। स्वागत है जी। आप अपना नाम बताएंगे और बताएंगे कि कौन से छाप से आप चुनाव में। अनसुया कश्यप, हाथी छाप में मैं उठी हूँ। क्या काम करती हैं? मैं किसान हूँ, किसान बेटी हूँ। हाँ। कहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं? नावागढ़ राछा भाटा नगर पंचायत। तो आपको पता है कि यहाँ कितने लोग चुनावी मैदान में हैं अध्यक्ष के पद के लिए? 4 जने हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके ससुर जी भी यहाँ चुनावी मैदान में हैं। हम उनसे, उनके ससुर जी जो कि डॉक्टर हैं, राछा में उनका प्रैक्टिस है, हम आइए उनसे सीधा बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो चुनाव को लेकर कितना सीरियस हैं और क्या तैयारियां हैं। चूँकि कम दिन बचा हुआ है, बेहद ही कम दिन है चुनाव के लिए। हम उनसे सीधा बात करेंगे। सर स्वागत है, और अपना परिचय बताएंगे और चुनाव के बारे में बताएंगे। सर जी, मेरा नाम मनहरन लाल कश्यप। मैं अपनी बहू को बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप से जो है मैंने खड़े किए हैं। क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग का मौका लगा, इसलिए हम भी जो है मैंने अवसर का जो है लाभ उठाना चाहते हैं। और हमारे सभी नगर पंचायत नावागढ़ का विकास हेतु हम यहाँ मैदान में खड़े हुए हैं और हमारे रुझान को सभी जो है स्वागत कर रहे हैं कि आप जो है अवश्य करके विजयी होंगे, ऐसा जो है हमें विश्वास दे रहे हैं और अवश्य करके हम विजयी होंगे, ऐसा हमें 100% विश्वास है। सर जैसा कि आप लोग पहली बार चुनावी मैदान में हैं, किसी चुनावी मैदान में, और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, हालांकि उनका भी राजनीतिक पहली दफ़ा है, और जो बीजेपी से हैं वे भी पहली दफ़े चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से जो प्रत्याशी है वो उनका स्टेट में गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी उनका गवर्नमेंट है, और कांग्रेस पूर्व में भी यहाँ उनकी गवर्नमेंट रही छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपके पास कोई अनुभव नहीं है। आप कैसे उनसे मुकाबला कर रहे हैं? जी, मैं जो है मुकाबला कर रहा हूँ। हमारे नगर पंचायत के जनता जनार्दन हमें आश्वासन दे रहे हैं कि अवश्य करके उनके ही आशीर्वाद से मैं यहाँ खड़ा हूँ और अवश्य करके जो है विजयी बनाएंगे मुझे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, बसपा के बारे में कहा जाता है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी घोषणा पत्र तैयार नहीं करती, वो उनके महापुरुषों के आधार पर ही वो काम करती है। क्या आपने इस बार घोषणा पत्र बनाया है? जी सर, हमारा घोषणा पत्र हम बनाए हैं। हमारे नगर पंचायत नावागढ़ के किसान बंधुओं का माने खेती बाड़ी का व्यवस्था जो है
सुसमय पर जो है हम व्यवस्था कराएंगे और सभी हमारे ग्रामवासियों को, हमारे नगर पंचायत में सभी को हम लाभ दिलाएंगे और विकास कराएंगे नवागढ़ का। ऐसा हम सोच बनाकर माने कार्य कर रहे हैं और यही सोच विश्वास के साथ हमें आशीर्वाद मिलता जा रहा है। नगर पंचायत नवागढ़ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मतदाता है तो ओबीसी बहुल ये क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा ओबीसी है। देखने वाली बात है कि नगर पंचायत नवागढ़ में वैसे कई सारी समस्याएं हैं जो बनने के लिए तो नगर पंचायत काफ़ी समय से बन गया है, लेकिन विकास के नाम पर बहुत धीमी रफ्तार है। एसडीएम कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक, सुचारू रूप से बस स्टैंड, बाजार व्यवस्था, गौरव पथ इत्यादि निर्माण है। क्या लगता है कि आप क्या घोषणा पत्र में बनाए हैं, बताएंगे? जी, सबसे पहले किसानों की फसल बचाने के लिए जानवरों की सुसमुचित व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, जिस किसी का पट्टा नहीं है गरीबों का, उन्हें हम पट्टा एवं आवास उपलब्ध कराएंगे। ऐसा हम जो है बनाए हैं। सभी समाज के सुख दुख में आर्थिक सहयोग किया जाएगा। नगर के चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और पांचवा, नगर में नल जल योजना के तहत घर घर जल की व्यवस्था की जाएगी। एवं छठवां पॉइंट जो है, नगर के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और नगर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिन दीदियों का भी सम्मान किया जाएगा। आठवां, नगर के प्रत्येक चौक में पेयजल की सुसमुचित व्यवस्था भी किया जाएगा। नौवां, नगर में बच्चों के लिए गार्डन एवं का निर्माण किया जाएगा। और 10वां पॉइंट, नगर में स्टेडियम, चूँकि ये भी ज़रूरी है, इसलिए ऐसा हम 10 पॉइंट जो है अपने मने घोषणा पत्र में लिखवाए हैं, बनवाए हैं और हम स्वयं बनवाए हैं इस बात को जो है जी। और इसी हमारे घोषणा पत्र को देखकर जो है सभी जो है संतुष्ट हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। कि महिलाओं के लिए महिला प्रत्याशी हैं तो महिलाओं का भी एक ध्येय रहता है कि चुनाव जब आता है तो सिर्फ पुरुषों को ही पूछते हैं, प्रत्याशी लोग महिलाओं को छोड़ देते हैं करके। तो आपके साथ ऐसा तो नहीं है, आप पूछ रहे हैं बराबर? जी नहीं, महिलाओं का हम हृदय से स्वागत करेंगे। उनको जो है सिलाई, जिनको सिलाई में रुझान रहेगा उनको सिलाई मशीन वगैरह का भी उपलब्ध कराया जाएगा और मितानिन दीदियों का भी जो है सम्मान किया जाएगा। और जैसा व्यवस्था के अनुसार जो है सभी महिलाओं का हम स्वागत करेंगे और उनका व्यवस्था भी करेंगे। ऐसा हमें 100% विश्वास है सर। उनका कहना है कि वो महिलाओं के जो योग्यता अनुसार या फिर उनके कार्यों के हिसाब से उनका सेवा और उनका व्यवस्था किया जाएगा, चाहे वो मितानिन हो, चाहे कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई समूह की हो, उनको उनके योग्यता के अनुसार पे या फिर ऐसा कोई क्रिएट किया जाएगा नया योजना ताकि उनको बेनिफिट दिया जा सके। जैसे अब राछा के रहने वाले हैं प्रत्याशी जी, वहाँ काफ़ी सारे असुविधाएं, जैसे एक एसडीएम कार्यालय की मांग जो है वकीलों द्वारा लगातार की जा रही, प्रशासन के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। एसडीएम कार्यालय जो कि हक मांग है नगर पंचायत नवागढ़ के लिए, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे एसडीएम कार्यालय के लिए? जी, मैं सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि एसडीएम कार्यालय जो है हमें शीघ्र ही अति शीघ्र जो है उपलब्ध कराया जाए, चूँकि एसडीएम कॉलेज निहायत ज़रूरी है। और मैं सभी और भी पदाधिकारी हमारे वरिष्ठ जनों से निवेदन करूंगा ताकि जो है एसडीएम कॉलेज शीघ्र अति शीघ्र नवागढ़ में जो है आवे। ऐसा मैं जो है विश्वास के साथ कर रहा हूँ सर। उनका कहना है कि जो भी समस्याएं हैं और वो वकीलों से जाके राय शुमारी करेंगे और उनसे जाके मिलेंगे, जो भी यथास्थिति बनेगा उनके साथ वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और वो जैसा बनेगा नवागढ़ में लाने के लिए तैयार हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि अगर वो चुनाव में अगर देख रहे हैं तो 3 और प्रत्याशी हैं कांग्रेस से और बीजेपी से और एक निर्दलीय हैं। चूँकि हम उनसे जानना चाहेंगे किनसे ज़्यादा टक्कर है उनको या किनसे मुकाबला हो सकता है, आप बताएंगे सर? हाँ जी, मुझे जो है कांग्रेस से जो है बिल्कुल डर नहीं है।
और निर्दलीय भी हैं, उनसे भी जो है नहीं है, भाजपा से है, लेकिन भाजपा को भी मैं पछाड़ने के लिए तैयार हूं और मुझे जो है बिल्कुल ज़रा भी डर नहीं है, मैं पछाड़ूंगा, ऐसा मुझे जो है मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें भी पछाड़ूंगा और विजय होऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है सर। जैसा कि वो बता रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और वो बिल्कुल पछाड़ने की बात कर रहे हैं। हम उनसे अंतिम और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जब वो चुनाव जीतेंगे तो सर्वप्रथम वो कौन सा ऐसा पहली काम करेंगे नगर पंचायत नावागढ़ में? पहला काम उनसे जानना चाहेंगे कि वो चुनाव जीतने के बाद कौन सा पहला काम करेंगे। पहला काम बताएंगे जब आप चुनाव जीतेंगे तो सर्वप्रथम नगर पंचायत चुनाव में कौन सा पहला काम करेंगे? नगर पंचायत में सर्वप्रथम मेरा मुख्य काम जो है सबसे मिलना है, हमारे घर घर सभी माने जनता जनार्दनों से और जो प्रत्याशी जन हैं उनसे भी हम हृदय से जो है जाकर मिलेंगे, स्वागत करेंगे उनका भी। और सबसे मुख्य कार्य जो है हो सकेगा हमसे तो हम जो है हमारे मुख्य रोड जो है उन्हें चौड़ीकरण के लिए जो है हम मांग करेंगे और यदि हमसे वो मिल जाता है तो चौड़ीकरण जरूरी है। और आवास जिन बंधुओं का नहीं मिला है उन्हें आवास दिलाएंगे, क्योंकि हमारे राचा भाटा में गरीब परिवार बहुत हैं जो नवागढ़ में भी हैं, सभी को जो है हम उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ऐसा जो है हम जो है जी, और सभी को लेकर चलेंगे। जी हाँ, सभी को लेकर चलेंगे। ठीक है जी। लास्ट एक और सवाल है। मतदाता भाई ऐसे कहते हैं कि चुनाव के समय पे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लुभावने वादे करते हैं और वो जब चुनाव ख़त्म हो जाता है और चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो दोबारा कभी गली मोहल्ले में नहीं आते, ना कभी हाल चाल पूछते हैं, न ही हमारे घर का कोई काम वो कभी जाओ तो उनसे करने के लिए करते नहीं। आप तो ऐसा नहीं करेंगे? नहीं सर, माने जो है हम जो है हर गली हर मोहल्ला नगर पंचायत के सभी जो है जनता जनार्दन से जो है मिलेंगे, संपर्क बनाकर रखेंगे और सबका दुख सुख में हम हमेशा साथ देंगे और सबका जो है कार्य को हम पूर्ण करेंगे। जी। बहुत ही अच्छे तरीके से सीनियर हैं और डॉक्टर हैं, वो अच्छे से जवाब दे रहे हैं और सभी काम को लेकर वो सीरियस हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो ज़रूर अपने घोषणा के अनुसार वो काम करेंगे ही। साथ ही जो आवास को लेकर, जो आबादी में आवास नहीं मिल पा रहा है, कई राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, कई जगह नाली की समस्या है, कई जगह सकरी गलियां हैं, उनको लेकर और चौड़ीकरण रोड को लेकर भी वो कह रहे हैं। अब हम देखने वाली बात है कि सिर्फ 4 दिन बाकी, इसके बाद मतदान है। हम फिर पूछेंगे सर मतदान कब है आपके यहाँ, बताएंगे थोड़ा? मतदान 11 तारीख सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा और 4 बजे 5 बजे के समथिंग बंद होगा। जी। मतगणना कब होगी? 15 तारीख को है, 15 तारीख को जी, मतगणना 15 तारीख को। मैं गांव के सभी हमारे बंधुजनों का हृदय से स्वागत करता हूं और बिल्कुल सब हमेशा स्वागत करूंगा। जी। उनका कहना है कि वो मतदाता से अपील कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं कि एक बार उन्हें भी मौका दिया जाए। यहाँ कई बार कांग्रेस और बीजेपी के जो है प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, उनको भी एक बार मौका दिया जाए, ऐसा उनका कहना है और जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरना चाहते हैं। अब ये आने वाला समय देखने वाली बात है कि 4 दिन बाद यहाँ चुनाव होना है, मतदान होना है, इसके बाद मतगणना होगी। तो रिजल्ट किसके पक्ष में आता है, पाला किसके में आता है, हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हमें कीमती समय निकालने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि अपना कीमती समय निकाल कर हमें आज इंटरव्यू दिए और बधाई देते हैं कि वो चुनाव जीतें। थैंक यू।